विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ का कल हमारा उत्पत्ति प्रकरण खत्म हुआ है। अब उत्पत्ति प्रकरण का निचोड़ देखें तो उसमें से क्या निकला कि हम जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। हम जीवों की उत्पत्ति अपने ही संकल्प से हुई। मन में जैसे हमारे फुरने हुए वैसे ही हमने चार खानियों में से कोई भी आकार ले लिया। उत्पत्ति प्रकरण में वशिष्ठ जी ने राम जी को ये साफ साफ बताया है कि मन एक मध्य भावी है। इस मन को हम संसार में लगाते हैं तो इसका 84 का चक्कर शुरू हो जाता है, खत्म नहीं होता है। ये वहाँ पे रास्ता गोल हो जाता है। और इस मन के द्वारा हम अगर इसको अपने स्वरूप की तरफ मोड़ते हैं, अपनी ओर लेके आते हैं, इससे मनन करवाते हैं कि तेरे को ये मनुष्य जन्म क्यों मिला, तो ये अपने परमार्थ की ओर आता है और अपने मनुष्य जन्म की वैल्यू को पहचान कर फिर ये लय होता है, लय की तरफ जाता है। असली पुरुषार्थ यही है। अब मन के जो संकल्प विकल्प हैं उनको देखना है। संकल्प देह रहित होता है और विकल्प देह सहित होता है। अब इसकी उत्पत्ति तो हो गई, ये हम संसार में तो आ गए। अब संसार में आने के बाद श्री योग वशिष्ठ का चौथा प्रकरण है स्थिति, उत्पत्ति स्थिति। अब स्थिति हमारी कहाँ होती है। अब अगर हमारी स्थिति संसार में होती है तो मैं मेरा मोह ममता राग द्वेष ये सारा आता है। और इनका फल क्या है, दुख संताप रोग शोक, ये इसका फल है। और अगर स्थिति हमारी स्वरूप में होती है तो वहाँ पर आनंद, आनंद के बाद छूटना। कहाँ से छूटना, 84 लाख योनियों से छूटना। और जीव फिर कहाँ जाएगा, ब्रह्म में मिल जाएगा। जैसे छोटी छोटी नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं तो उनका कोई भी अपना नाम नहीं रहता, फिर वो उसी नाम से ही जानी जाती हैं कि समुद्र। ऐसे ही फिर जब इसकी स्थिति उस परमात्मा में परम आत्मा में होती है तो ये छोटी लाइन बड़ी लाइन में जब मिल जाती है तो छोटी लाइन खत्म, तो वो क्या हो गई, बड़ी लाइन। तो हम पहले से ही इसको ब्रह्म क्यों न समझें। इस पिंड के अंदर है, इस आकार के अंदर है तो वही। तो अपने आप को हमने ये शरीर वाला क्यों मान रखा है। शरीर वाला मानते हैं तो दुख के अलावा हमें और कुछ भी नहीं मिलता। अब वशिष्ठ जी भी राम जी को यही कहते हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब स्थिति प्रकरण सुनिए, जिसके सुनने से जगत निर्वाणता को प्राप्त हो। कैसा जगत है कि जिसके आदि अहंता है। ऐसा जो दृश्य रूप जगत है सो भ्रांति मात्र है। अब जगत किसका है, जिसका आदि भी है और अंत भी है। अब इसका आदि अंत कैसे,
देखो, जब मनुष्य बह जाता है संसार में, अज्ञान काल में, जब वो संसार में बह जाता है तो उसको दुख संताप उसके खत्म नहीं होते, शोक निवृत्ति उसकी खत्म नहीं होती, शोकों की निवृत्ति उसकी खत्म नहीं होती। पर जब वो विचार करता है तो उसका अंत तो हो जाता है ना। अज्ञान काल से फिर ज्ञान काल में वो आ जाता है। कैसे आया? जब उसने अपने शोकों की निवृत्ति की, मतलब कि उसका वो खत्म हो गया, जगत, उसका बनाया हुआ संसार खत्म हो गया। जब उसने दृश्य को दृष्टा बन के देखा तो दृष्टा बड़ा, देखने वाला बड़ा, दृश्य छोटा। फिर उसको लगी कि ये मेरी भ्रांति है, ऐसा जो दृश्य रूप जगत है सो भ्रांति रूप है। जो विचार करने से खत्म हो जाता है तो इसका मतलब वो अपना कोई वजूद नहीं रखता। जैसे आकाश में नाना प्रकार के रंगों सहित इंद्रधनुष असत रूप है। क्यों असत रूप है? क्योंकि वो स्थायी नहीं है, टिकता नहीं है। कुछ टाइम के लिए इंद्रधनुष तो दिखाई दिया, पर बाद में वो कहाँ गया? खत्म हो गया। सत्य किसको कहते हैं? जो तीनों कालों में एक रस रहता है। जैसे ही यह जगत है, अब कैसा जगत है? असत रूप। तीनों कालों में ये एक रस नहीं रहता, सब का संसार अलग अलग होता है। क्योंकि जैसे संस्कार वैसे संसार। अब इसलिए सबका दुख एक जैसा नहीं है, सभी का दुख अलग अलग है। जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है और निंद्रा बिना स्वप्न और भविष्यत नगर भासता है, तैसे ही भ्रम से चित्त में जगत स्थित हुआ है। जैसे दृष्टा बिना अनुभव होता है और निंद्रा बिना स्वप्न और भविष्यत नगर भासता है। देखो, जब हम सोते हैं तो हमारे मन में ये विचार तो नहीं होता कि आज मैं स्वप्न देखूंगी, या स्वप्न हमें बता के आता हो। फिर भी हम उस स्वप्न में कितना कुछ बना लेते हैं। अब वो भविष्यत का नगर है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था पर मैंने वैसा बना दिया। तैसे ही भ्रम से चित्त में जगत स्थित है नहीं। अब जागते हैं तो स्वप्न कहाँ गया? खत्म हो गया। अब ऐसे ही भ्रम से ये चित्त में जगत बसा हुआ है, जगत है नहीं। अध्यास के कारण हम उसको देख रहे हैं। जैसे वानर रेत इकट्ठी करके अग्नि की कल्पना करते हैं, पर उससे शीत निवृत्त नहीं होती, भावना मात्र अग्नि होती है। तैसे ही यह जगत भावना मात्र है। अब बंदर क्या करते हैं? रेत इकट्ठी कर लेते हैं तो उनको होता है कि यहाँ से मेरी ठंड खत्म हो जाएगी, पर होती नहीं है। वहाँ कोई अग्नि नहीं होती, उनकी भावना में होता है कि अब ठंड खत्म हो गई। अब ऐसे ही यह जगत भी भावना में है। जिसको सच्चा लग रहा है, जिसकी जगत में प्रीति है, उसको जगत सच्चा लग रहा है। जिसकी जगत में प्रीति नहीं है, उसको ये जगत भी सच्चा फिर नहीं लगता। इसलिए तो कहते हैं कल्पना से कल्पना को काटो। अगर मैंने माँ की, बहन की, पत्नी की, दादी, मामी, नानी, चाची, भाई, बाप, बेटा, नाना, दादा, ये कल्पना ही तो बना रखी है हमने। अब इस कल्पना को हमारे गुरुदेव ने मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि उसको भी किसी ने नहीं देखा,
इस कल्पना से उन्होंने कटवा दिया। जैसे आकाश में रतन मणि का प्रकाश और गंधर्व नगर भासता है, और जैसे मृग तृष्णा की नदी भासती है नहीं पर भास रहे हैं, तैसी ही यह असत रूप जगत भ्रम से सत रूप हो भासता है। अगर ये सत्य होता तो हमारे विचार करने पर खत्म ना होता। इसका मतलब असत्य है। जब हम अपने परमार्थ का, अपने स्वरूप का विचार करते हैं तो ये कहाँ जाता है? खत्म हो जाता है, बचता नहीं है फिर ये। ऐसे ही इसका मतलब क्या है कि ये है ही नहीं। जो विचार करने से खत्म हो रहा है तो इसका क्या मतलब? वो चीज सच्ची नहीं है, वो झूठी है। और जैसे मृग तृष्णा की नदी है नहीं पर हमें दूर से भास रही है। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं ये असत्य रूप जगत भ्रम से सत्य होकर भास रहा है। जैसे दृढ़ अनुभव से संकल्प भासता है पर वह असत्य रूप है। अब जिस चीज में हमारी दृढ़ता रहती है हमें वैसा ही दिखना शुरू हो जाता है, पर वो सत्य नहीं होता। वो कैसा होता है? असत्य रूप होता है। जैसे कथा के अर्थ चित्त में भासते हैं, वैसे ही निसार रूप जगत चित्त में सार रूप हो भासता है। देखो, जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर हमने क्या लिया? खाली बैठकर श्रवण किया। अब श्रवण किसका? जो गुरुदेव के मुख से महावाक्य निकले, उन महावाक्यों को अर्थ से मैं अपने अंदर लेता गया। अब अगर मैं अर्थ से उनको ले रहा हूँ तो देखो फिर ये जगत का भ्रम खत्म हो जाता है। ये अपना अपना जो हमने संसार बना रखा है फिर वो हमारा लय हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस कथा का मैंने अर्थ लिया चित्त में। अब अर्थ कैसे? जैसे गुरुदेव हमें कहते हैं कि तू देह नहीं है, पर देह के साथ तो मैं सुन रही हूँ। अब मैंने इसका अर्थ कैसे लिया कि मैं ये शरीर ना होकर, क्योंकि ये शरीर तो जड़ है, मैं क्या हूँ? मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। साक्षी को लिया, एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग को लिया जो चेतन है। अब दुख हमें कहाँ से लगता है? देखो, ये जड़ के साथ जुड़ते हैं तो हमें दुख लगता है। अगर इस जड़ को छोड़ दें, जहाँ से शब्द गए हमारे अंदर कान इंद्री से, उसको तो कोई दुख नहीं होता, उसके ऊपर तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता, वो तो वैसे की वैसी ही है। तो इसका मतलब इस जड़ को कुछ असर नहीं है, तो ये जड़ झूठ है और मैं ये नहीं हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं साक्षी हूँ। मेरे तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। ये मैंने लिया जब गुरुदेव ने बोला कि तू देह नहीं है, तो ये मैंने अर्थ लिया इसका। ऐसे ही जैसे कथा के अर्थ चित्त में भासते हैं, तैसे ही निसार रूप जगत चित्त में सार रूप हो भासता है। ऐसे जगत का भी हमने अर्थ लेकर हम दुखी हो रहे हैं। नहीं तो इस शरीर में देखें, ये एक शरीर में माँ कहाँ पे है, पत्नी कहाँ पे है, बहन कहाँ है, दादी कहाँ है। कोई सामने वाला पर्सन देखते तो वो गैस कर सकता है कि ये क्या है, पर मैंने इसका कितना बड़ा सार निकाल के रखा हुआ है जगत का। लोकेशणा, पुत्रेशणा, धनेशणा। देखो, इन तीनों इच्छाओं से, इन तीनों वासनाओं की पूर्ति करते करते शरीर खत्म हो गया, पर वासनाएं खत्म नहीं हुई हमारी। जैसे स्वप्न में पहाड़ और नदियां भासती हैं, पर उनका कोई वजूद है क्या?
जैसे हम जागृत अवस्था में आते हैं वो कहाँ गई, खत्म हो गई। तैसे सब भूत ये बड़े भासते हैं। अब जितना भी ये संसार मैंने बसा रखा है मेरे को सच्चा लग रहा है, क्योंकि ये हमारा स्वप्न चल रहा है। स्वप्न के नर हैं हम सारे, ये ब्रह्मा जी का स्वप्न है। देखो जब हम जागते हैं तो हमारा स्वप्न लय हो जाता है। अब ब्रह्मा जी जब जागेंगे उठेंगे तो हम ये स्वप्न नर सारे लय हो जाएंगे, तब महाप्रलय आएगी। तो उससे अच्छा है कि ब्रह्मा जी अभी सोए पड़े हैं, हम अपना काम बना लें। हम अपना काम बना लें। क्या काम बनाएं कि अपने आप को अगर हम स्वप्न नर भी समझ लेते हैं, जैसे हमारे स्वप्न में स्वप्न नर आते हैं, उन स्वप्न नरों को नहीं पता कि मैं इसके स्वप्न में आया हूँ। अब वहाँ पे भी राग द्वेष, स्वप्न में भी राग द्वेष चल रहा होता है। अगर अपने स्वप्न को देख के वो हमें डेमो दिया परमात्मा ने कि जैसे तूने स्वप्न में अपनी सृष्टि की, ऐसे ये ब्रह्मा जी की सृष्टि चल रही है, तुम स्वप्न नर हो सारे, हम सारे स्वप्न नर हैं। इसी पे दृढ़ता कर लें कि ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। स्वप्न तो कभी सच होता ही नहीं। वो छोटे टाइम का हमने डेमो ले लिया, ये लॉन्ग टाइम बन गया हमारा, ये हमारा सीरियल चल पड़ा तो हमने इसको सच्चा मान लिया। फर्क बस इतना ही है। अब जैसे हम जागते हैं तो वो सारा लय हो जाता है और 1 मिनट में मेरी दृढ़ता हो जाती है कि ये सब झूठ है। अब स्वप्न में मेरे को कोई पैसे दे गया तो उस टाइम तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ स्वप्न में। अब जैसे ही उठती हूँ वो पैसे तो होते नहीं मेरे पास, तो फिर क्या मैं उनसे मांगने जाती हूँ? नहीं। कितनी जल्दी दृढ़ता आ जाती थी, अरे ये तो झूठ था। अब ऐसी दृढ़ता हमारी हो कि ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। जैसे स्वप्न में पहाड़ और नदियां भासती हैं, तैसी सब भूत बड़े भी भासते हैं, पर आकाशवत शून्य रूप में। स्वप्न में अंगना से प्रेम करना अर्थ से रहित और असत रूप है, सिद्ध नहीं होता। तैसे ही यह भी प्रत्यक्ष भासना है। अब स्वप्न में तो हमें प्रत्यक्ष लग रहा होता है ना, उस टाइम हमें ये तो नहीं लगता जब हम स्वप्न देख रहे हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ। उस टाइम क्या फीलिंग होती है कि ये सच्चा सच्चा है। ये तो बाद में पता लगा, अरे ये तो मैं बिस्तर से अभी उठ रहा हूँ जब जागृत अवस्था में आए। अब ऐसी विशिष्ट जी कह रही हैं, ऐसे ये जगत भी हमें प्रत्यक्ष भास रहा है, पर है स्वप्न, परंतु वास्तव में ये कुछ नहीं है, अर्थ से रहित है। जैसे चित्र की लिखी कमलिनी सुगंध से रहित होती है। अब चित्र में जो फूल बनने पड़े हैं, कागज में जो हमने फूल बनाए हैं, तो उसमें क्या सुगंध होती है? नहीं, सुगंध तो असली वाले फूलों में होगी ना, कागज वाले फूलों में तो नहीं होगी। तैसे ही ये जगत शून्य रूप है। जैसे आकाश में इंद्रधनुष और केले का थंब सुंदर भासता है, परंतु उसमें कुछ सार नहीं निकलता, तैसे ही इस जगत को देखने में तो ये रमणीय है। विषय देखो कितने अच्छे लगते हैं, पर उनका कोई सार नहीं निकलता, परंतु अत्यंत ये असत रूप है। इसमें सार कुछ नहीं निकलता, देखने में प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब स्वप्न भी तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। स्वप्न में ऐसा तो नहीं होता कि ये सब मेरा स्वप्न चल रहा है, परंतु मृग तृष्णा की नदीवत असत रूप है। दूर से दिख रहा है, पास जाओ
तो है नहीं। ये दूर से दिखना जगत मतलब ये संसार हमें दूर से सच्चा लग रहा है, मृग तृष्णा की जल नदीवत। अगर उसके पास जाते हैं तो वो होता नहीं है। अब राम जी ने पूछा, हे भगवान सर्व संशयों के नाश करता, जब महाकल्प क्षय होता है तब दृश्यमान सब जगत आत्म रूप बीज में लीन होता है। अब जब हमारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं, अगर ये जगत सच्चा होता तो फिर लय ना होता। पर हम विचार करने से इसको लय भी कर देते हैं। जैसे बीज में अंकुर रहता है, उससे उपजता है और उसी में स्थित होता है और फिर उसी में लीन भी होता है। यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की। हम खुद देखें कि सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिए। अब राम जी क्या कह रही हैं? जैसे अंकुर में बीज है, बीज में अंकुर है और उसी बीज से ही देखो उस बीज के अंदर वो छोटा सा पौधा भी है, बड़ा वृक्ष भी है, पत्ते भी हैं, टहनियाँ भी हैं, फल भी हैं, फूल भी हैं, सारा कुछ स्थित है उसके अंदर। फिर उसी में ही देखो एक टाइम के बाद वो वृक्ष अपने आप झड़ना शुरू हो जाता है, पत्ते फल देने उसके अपने आप बंद हो जाते हैं, सूख जाता है, मतलब वो लीन भी उसी में हो जाता है। फिर तो अब ये ज्ञान वाली बुद्धि है कि अज्ञान की? सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिए। अब वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राम जी, इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में जगत स्थित होता है। देखो जैसे उस बीज के अंदर सारा कुछ है, ऐसे ये जगत कहाँ स्थित है? हमारी आत्मा के अंदर। आत्मा क्या है? बीज। इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में यह जगत स्थित है। अगर अब हम पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा देखो उसमें ये एक संस्कार, ये फूरने हैं जीव भाव वाले। आत्मा में तो कुछ भी नहीं है, उसमें तो ये जीव के अंदर अंतःकरण में ये हम अपने संस्कार अब कौन से इकट्ठे कर रहे हैं? संसार वाले, संसार वाले इकट्ठे कर रहे हैं या परमार्थ वाले इकट्ठे कर रहे हैं? अगर संसार वाले इकट्ठे कर रहे हैं तो पुत्र मोह, पति का मोह, बच्चों का मोह, परिवार का मोह ये जागेगा और यहाँ से हम कभी छूट नहीं सकते। अगर परमार्थ वाले होंगे तो विचार करने से ये खत्म होंगे कि इनके इस परिवार में मेरा कर्म भोग संबंध था, तभी मैं इस परिवार में आई। अपने कर्मों को देख कर खत्म करते जाएं, क्योंकि ये प्रारब्ध हमारी बन चुकी है। ये एक छूटा हुआ तीर है जो वापस नहीं आ सकता, वो भोग कर ही कटेगा। अब रोटी तो बनानी है, हंस के बनाऊं रो के बनाऊं, बनानी तो है ही, तो हंस के क्यों ना बनाई जाए। अब इसलिए कह रही हैं, यह बुद्धि ज्ञान की है अथवा अज्ञान की? सर्व संशयों की निवृत्ति के अर्थ मुझसे स्पष्ट करके कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार महाकल्प के क्षय होने पर बीज रूप आत्मा में जगत स्थित होता है। जो ऐसे कहते हैं वह परम अज्ञानी
और महामूर्ख बालक हैं, जो ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर की न्यायी कहते हैं, वह मूर्ख हैं। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय है। अब ब्रह्म तो कोई विषय है ही नहीं, उसमें तो उसको बीज वाली संज्ञा भी नहीं दे सकते हम। अगर बीज वाली संज्ञा देते हैं तो बीज एक जगह पे होगा तो दूसरी जगह पे नहीं होगा, वो तो फिर परिचिन हो गया। पर हम ब्रह्म को तो कहते हैं कण कण में है, व्यापक है। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो उसको आत्मा को बीज रूप की उपाधि देता है वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। जो ब्रह्म को जगत का कारण बीज से अंकुर हुई की न्याय कहते हैं, वह मूर्ख हैं। बीज तो दृश्य रूप इंद्रिय का विषय, बीज तो दिखने में आ रहा है। जैसे वट बीज से अंकुर होता है और फिर विस्तार पाता है, सो इंद्रियों का विषय है। और जो मन सहित षट इंद्रियों से अतीत है, अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं, आकाश से भी अधिक निर्मल है, उसको जगत का बीज कैसे कहिए? उसको तो बीज हम कह नहीं सकते। ये हम उदाहरण देते हैं, क्योंकि जिसने उसको देखा वो फिर वापस हमें बताने नहीं आया, उसके इर्द गिर्द घूमा जाता है। जैसे हम उसको आकाश के सादृश कह देते हैं, शून्य रूप है। ये समझाने के लिए कुछ न कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वैसे वो आकाश को भी तो जनवा रहा है, तो आकाश से वो बड़ा है, उसको जगत का फिर बीज हम कैसे कहें? जो आकाश से भी अधिक सूक्ष्म, परम उत्तम, अनुभव से उपलब्ध और नित्य प्राप्त है। अब ये तो बीज जब मिलेगा तब जाके वृक्ष की कल्पना करेंगे उसमें, पर ये तो हर टाइम हमारे पास है, कहीं से हमें लाना नहीं है, कहीं से हमें अंदर डालना नहीं है, अपना ही अनुभव का विषय है। उसको बीज भाव कहना नहीं बनता फिर। हे राम जी, जो कि शांत, सूक्ष्म, सदा प्रकाशता है और जिसमें दृश्य जगत असत रूप है, उसको बीज रूप कैसे कहिए? बीज तो इंद्रियों का विषय है, इंद्रियों से दिखता है, पर ये अपना शांत आत्मा जो हर टाइम हमें प्रकाश दे रहा है, चाहे वो ज्ञान काल था, चाहे वो अज्ञान काल है। अज्ञान काल में क्या वो नहीं था? था तो तब भी, पर हमें पता नहीं था, हम उसका अनुभव नहीं करते थे। तब हम क्या बोलते थे? मैंने किया, मैंने बनाया। जो भी क्रिया की उस पे मैंने अपनी जड़ की स्टैंप लगा दी, जबकि करवा कौन रहा था? वो अंदर बैठा अंतर्यामी देवता ना होता तो ये जीव कर भी नहीं सकता था, पर उस टाइम नहीं पता था। हे राम जी, जो कि शांत, सूक्ष्म, सदा प्रकाश सत्ता है और जिसमें दृश्य जगत असत रूप है, दृश्य तो है ही नहीं, उसमें तीनों कालों में ही नहीं है, उसको फिर हम बीज की संज्ञा कैसे दे सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? और जब बीज रूप कहना नहीं बनता, तब उसे जगत कैसे कहिए? आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, निर्मल है, परम पद में सुमेरु है। देखो, सूक्ष्म से सूक्ष्म है वो, और बड़े से बड़ा इतना है कि सुमेरु पर्वत को भी फेल कर दे वो।
परम पद में मेरु, समुद्र, आकाश आदि जगत नहीं बनता। जो किंचन और अकिंचन है और निराकार सूक्ष्म सत्ता है, उसमें विद्यमान जगत कैसे हो। अब जगत तो हमने साकार रूप को कहा, जो इन आंखों से दिख रहा है, तो उसको हमने कैसे कह दिया, वो तो अनुभव का विषय है। वह महासूक्ष्म रूप है और दृश्य उससे विरुद्ध रूप है। दृश्य तो स्थूल रूप है, हमें दिखने वाला है दृश्य तो। जैसे धूप में छाया नहीं, जैसे सूर्य में अहंकार नहीं, जैसे अग्नि में बर्फ नहीं, जैसे अणु में सुमेरु नहीं होता, तैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। ये खाली हमने बना रखा है। सत्य रूप आत्मा में असत्य रूप जगत कैसे हो। सत्य और असत्य की गांठ कैसे लगे, वो तो कभी लग ही नहीं सकती। पर हमने कितनी बड़ी गांठ लगा रखी है। वट का बीज साकार रूप होता है और निराकार रूप आत्मा में साकार रूप जगत होना अयुक्त है। ये युक्ति युक्त नहीं है। हे राम जी, कारण दो प्रकार का होता है, एक समन्वय कारण और दूसरा निमित्त कारण। हरिओम। अब वशिष्ठ जी क्या कह रही हैं कि कारण दो प्रकार के होते हैं, एक समन्वय कारण और दूसरा निमित्त कारण। आत्मा दोनों कारणों से रहित है। अब ये कारण हम कल करते हैं। ओम। अब राम जी की स्थिति बनवा रहे हैं वशिष्ठ जी। पहले तो उन्होंने उत्पत्ति बताई कि ये जगत कैसे उत्पन्न हुआ है, हमारे मन के भावों से उत्पन्न हुआ है। अब वशिष्ठ जी राम जी को यहाँ पे दृढ़ता दिलवा रहे हैं कि जो मैंने ये अपना संसार बनाया हुआ है, ये है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है, तो हमें क्यों भास रहा है, फिर हम झूठ की तरफ क्यों जा रहे हैं। अब बीज का भी हम उदाहरण लेते हैं तो वो भी हम सही नहीं लेते, क्योंकि बीज तो साकार रूप से इंद्रियों से, इन आंखों से दिख रहा है, पर वो आत्मा तो हमें दिखती नहीं है। फिर सत्य और असत्य इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, है ना, उनकी हम गांठ कैसे लगाएं। इसलिए उन्होंने दो कारण बताए, एक समन्वय कारण और एक निमित्त कारण। अब ये हम आगे कल करते हैं। ओम। ओम।